नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग किरातार्जुनीयम जो कि भारत की रचना है और एक महाकाव्य है, इसके प्रथम सर्ग का आज हम लोग 21वें श्लोक का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हम लोग इस श्लोक की व्याख्या को देखेंगे और इस श्लोक से बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। इसमें कौन सा समास है, कौन सा कारक है, कौन सा प्रत्यय है, इस श्लोक में उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर मित्रों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहले हम लोग इस श्लोक का सुंदर सा जो वंशस्थ छंद में है इस श्लोक का वाचन करेंगे, उसके बाद हम अर्थों को देखेंगे। ठीक है, शब्दार्थ को भी देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग 20वां श्लोक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, आइए पहले वाचन करते हैं, उसके बाद अर्थों को देखेंगे। ठीक है, हमारे साथ आप भी इस श्लोक को दोहराइए। ठीक है, न तेन सज्जं क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वा कोऽपि विजिह्यमाननं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैमाल्यमिवास्य शासनं नराधिपैमाल्यमिवास्य शासनं। ये वाचन रहा मित्रों। आइए देखते हैं इसके अर्थ को। इसमें इस श्लोक में वनेचर युधिष्ठिर से द्वैत वन में जो युधिष्ठिर हैं, द्वैत वन में वनेचर हस्तिनापुर की सारी वृत्तांत को लेकर के आया है द्वैत वन में, और युधिष्ठिर के सामने बता रहा है कि दुर्योधन की आज्ञा को राजा माला की तरह सिर पर धारण करते हैं। ठीक है, यही सब बता रहा है इस श्लोक में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ बताया तेन उस दुर्योधन ने, तेन किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए। तृतीया का एक वचन, स तौते तम तौतान तेन ताभ्याम, तेन तृतीया का एक वचन, स तौते तम तौतान तेन, तो तृतीया का तेन एक वचन है। ठीक है, तेन उस दुर्योधन ने या उस दुर्योधन के द्वारा क्वचित कभी भी, तेन क्वचित कभी भी सज्जम अर्थात प्रत्यंचा चढ़ा हुआ, सज्जम अर्थात प्रत्यंचा चढ़ा हुआ धनुष न उद्यत, यहाँ न है और यहाँ उद्यत है। ठीक है, न उद्यतम नहीं उठाया। ठीक है, अर्थात तेन उस दुर्योधन के द्वारा क्वचित कभी भी सज्जम प्रत्यंचा चढ़ा हुआ धनु न उद्यतम नहीं उठाया, न उद्यतम नहीं उठाया। किसने धनुष नहीं उठाया? तो तेन उस दुर्योधन ने कभी प्रत्यंचा चढ़ा हुआ धनुष को नहीं उठाया। ठीक, अब नीचे दूसरी लाइन में दिया कि आननम, यहाँ आननम है। ठीक है, आननम अर्थात मुख, कोप विजिह्म अर्थात क्रोधित, कुटिल या विकृत मुंह नहीं, न कृतम वामद अथवा, वा मीन्स अथवा, आननम को अपने मुख को, कोप विजिह्म अर्थात कभी अपने मुख को क्रोधित ना कृतम नहीं किया, अपने मुख को ना तो वह कभी प्रत्यंचा चढ़ा हुआ धनुष को उठाया और ना ही अपने मुख को, आननम मुख को क्रोधित किया, कभी नहीं किया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ है यहाँ हो गया दूसरा लाइन हो गया। अब यहाँ आ रहा है गुणानुरागेण, यहाँ दिया है तीसरी लाइन देखिए, गुणानुरागेण गुणों के प्रेम से, क्यों ऐसा नहीं हुआ? यहाँ गुणों के प्रेम से यहाँ नराधिपई
राजाओं द्वारा, नराधिपई राजाओं द्वारा, तस्य यहाँ है ना, तस्य तस्य उस दुर्योधन का, नराधिपई राजाओं द्वारा उस दुर्योधन का, यहाँ अस्य है, अस्य मीन्स उस दुर्योधन का, माल्यमिव माला की तरह, शासनम माला की तरह उसकी आज्ञा को, शासनम आज्ञा को माला की तरह, शिरोभिरुहिते सिर पर धारण करते हैं, शिरोभिरुहिते शिरोभि सिर पर, उहियते में धारण करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ दिया है कि वह धनुष को क्यों नहीं उठाया? जब सभी राजा उसको सिरों पर उसकी शासन को, उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, दुर्योधन जो कह रहा है उसको, उसकी बातों को वो सराखों पर लिए हुए हैं, तो क्यों वह धनुष उठाएगा? वह दुर्योधन अपना दुश्मन किसे मानता है? पांचों पांडवों को, अर्थात युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन आदि को वह अपना दुर्योधन अपना क्या मानता है? शत्रु मानता है। और शत्रु कहाँ है? द्वैत वन में। तो कोई उसका हमेशा हर सभी राजा, हस्तिनापुर में सभी राजा उसका सम्मान करते हैं। ठीक है। क्यों? तो यहाँ दिया है गुणानुरागेण, गुणों के प्रेम के कारण, गुणों के प्रेम के कारण सभी राजा माल्यमिव माला की तरह शिरोभिरुह्यते सिर पर धारण करते हैं उसके शासन को, अर्थात शासनम अर्थात उसकी आज्ञा को सिर पर धारण करते हैं। ठीक है। आइए फिर समास देखते हैं, समास देखते हैं। ठीक है। इसमें कौन सा समास है? इसमें आपको मैं छंद बता चुका, वंशस्थ छंद है इस श्लोक में। ठीक है। और यह उपमा अलंकार का यह बहुत अच्छा उदाहरण भी है। यह 21वां श्लोक में उपमा अलंकार है। ठीक है। यहाँ माल्यमिव में उपमा अलंकार है, तो सभी में एक सुंदर सा उपमा अलंकार का ये उदाहरण है। ठीक है। अब यहाँ है कोप विजिह्मम, तो कोपेन विजिह्मम तत्पुरुष समास हो जाएगा। कोप विजिह्मम, कोपेन विजिह्मम में तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। गुणानुरागः में कौन सा समास हो जाएगा? गुणेषु अनुरागः, गुणानुरागः सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक। अब आइए संधि को देख लेते हैं। इसमें यहाँ संधि को देखते हैं। यहाँ है इवास्य, यहाँ है इवास्य, इव धन अस्य, तो इवास्य हो गया। ए प्लस ए बराबर, इव में अंतिम वर्ण क्या है? अ है, और अस में पहला वर्ण क्या है? अ है, तो ए प्लस ए बराबर आ हो गया, तो अकः सवर्ण दीर्घ से इवास्य बना। ठीक है। फिर गुणानुरागेण, गुण धन अनुरागेण, गुण धन अनुरागेण, गुणानुरागेण, तो इसमें भी अकः सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संध हो गया। ठीक है। फिर यहाँ है नराधिपई, नराधिपई नर धन अधिपई, नराधिपई, इसमें भी अकः सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो गया है। ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रत्यय। ठीक है। कोप में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो कोप में घय प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। कोप में घय प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। शासनम यहाँ दिया है, शासनम में कौन सा प्रत्यय है? तो शासनम में सास धातु और ल्युट प्रत्यय लगा है, शासनम में ल्युट प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। इतना समझ गए। अब आइए हम लोग देखते हैं विभक्ति। तो यहाँ शासनम में बता ही दिया, कृत में प्रथमा विभक्ति एक वचन, कृतम में प्रथमा विभक्ति एक वचन, शासनम में भी आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है। गुणानुरागेण में ये तृतीया का तृतीया है। ठीक है।
तृतीया का एक वचन है, इसमें लगा हुआ है, ये बता ही दिए। और उहियते, यहाँ उहियते क्रिया है, उहियते क्या है? क्रिया है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ठीक है, इसको जान गए। और तेन में बता ही दिए, तृतीया का एक वचन है, तृतीया का एक वचन है, ठीक। उहियते क्या है? क्रिया है, इसको भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण था। आगे देखते हैं, यहाँ अनुवाद देख लेते हैं। अनुवाद, ठीक है। अनुवाद उस दुर्योधन के द्वारा, उस दुर्योधन के द्वारा, तेन, यहाँ आया तेन, उस दुर्योधन के द्वारा कभी भी, यहाँ भय बना लीजिए मित्रों, कभी भी अर्थात क्वचित, कभी भी चढ़ी हुई प्रत्यंचा, चढ़ी हुई प्रत्यंचा अर्थात क्या आया है? चढ़ी हुई सज्जम वाला धनुष नहीं उठाया, धनुष नहीं उठाया, यहाँ पर दिया है ना, धनुष नहीं उठाया, ठीक है। अथवा वाह में अथवा क्रोध के कारण मुख विकृत नहीं किया गया, क्रोध के कारण, कोप विजिह्मम आननम न कृतम, कभी क्रोधित मुंह नहीं किया गया। राजाओं के द्वारा, राजाओं के द्वारा अर्थात नराधिपति राजाओं के द्वारा इस दुर्योधन के का, इस दुर्योधन तस्य अस्य, उस दुर्योधन का आदेश, जो आदेश है, शासनम आदेश, गुणों के अनुराग के कारण, गुणानुरागेण, गुणों के प्रेम से या अनुराग के कारण, पुष्पमाला की भांति अर्थात माल्यमयु सिरों से धारण करते हैं, सिरोभिरुह्यते आया है, ठीक है, अर्थात आदर पूर्वक धारण किया जाता है, ठीक है। आइए परीक्षा दृष्टि देख लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसमें दिया है प्रस्तुत श्लोक में अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है, ठीक है। इस जो दिया है न तेन सज्जम क्वचिद धनु कृतम न वाकोप विजिह्म माननम गुणानुरागेण सिरोभिरुह्यते नराधिपै माल्यम इवा अस्य शासनम, इसमें क्या है? उपमा अलंकार है, ठीक है। शासनम में प्रकृत प्रत्यय पूछ रहा है, तो सास ल्यूट है, सास धातु है और ल्यूट प्रत्यय है, ठीक है। यहाँ दिया है कोप विजिह्म माननम, यह पद किसके लिए आया है? तो कौन अपना मुख विकृत नहीं किया था, क्रोधित नहीं किया था? दुर्योधन, ठीक है, दुर्योधन के लिए आया है ये, ठीक। फिर है यहाँ सभी राजा दुर्योधन की आज्ञा स्वीकार करते हैं माला के समान, माला की तरह, ठीक है। न तेन सज्जम क्वचिदुद्यतम धनु, में तेन से किसका बोध हो रहा है? तो तेन से उस दुर्योधन का बोध हो रहा है, इसमें तृतीया का एक वचन है, ठीक है, तेन में। तो मित्रों इसमें कई चीज़ें आपको, संध भी देखा, समास भी देखा, कारक भी देखा, प्रत्यय भी देखा और छंद भी देखा। 4-5 चीज़ें आप लोगों ने देखा जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, और शब्दार्थ को भी देखा, ठीक है, इस वीडियो में। तो बहुत कुछ आप लोगों ने इस वीडियो में समझा, जाना। यह श्लोक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है, उपमा अलंकार इसमें है इस श्लोक में। फिर मित्रों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा मित्रों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।